प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। श्री कृष्ण देवपायन नाम के वेद व्यास ने यह ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ रोचक और आकर्षक तथ्यों के बारे में ही जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल प्राइम स्टोरीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला है, हस्तिनापुर महाभारत के समय में मानव जाति के इतिहास में सबसे समृद्ध और विकसित स्थान था। इसके पास वे सभी संसाधन थे जो एक सभ्य राज्य में होते थे। बांध, कृत्रिम तालाब, सिंचाई, स्मारक, मंदिर और विद्वान संत। दूसरा है, सहदेव को भविष्य के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि युद्ध होने वाला है, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि उसे श्राप मिला था कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह मर जाएगा। तीसरा, द्रौपदी के साथ अपने वैवाहिक कानूनों को तोड़ने के लिए अर्जुन की तीर्थ यात्रा ने उन्हें 3 और पत्नियां दी। वे थे चित्रांगदा, उलूपी और सुभद्रा। चौथा है, युधिष्ठिर ने ऋषि बृहद्रथ से पासा खेलना सीखा, जिन्होंने अपने निर्वासन में नल और दमयंती की कहानी सुनाई। पांचवा, भीम का बालंधरा द्वारा स्वर्गा नाम का एक जीवित पुत्र था, जिसे परीक्षित से बहुत बड़े होने के बावजूद सिंहासन नहीं दिया गया था। इसके बजाय वह काशी का शासक बन गया। छठा, एकलव्य वास्तव में कृष्ण के चचेरे भाई थे जो जंगल में खो गया था और एक निषाद हिरण्यधनु द्वारा पाया गया था। रुक्मिणी स्वयंवर के दौरान अपने पिता की रक्षा करते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई। एकलव्य कृष्ण द्वारा मारा गया था। गुरु दक्षिणा के अपने महान बलिदान के लिए कृष्ण ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया था कि वह जल्द ही पुनर्जन्म लेगा और द्रोण से बदला लेगा। एकलव्य ने ही कृष्ण नाम से जन्म लिया और महाभारत में उसने ही द्रोण का वध किया था। सातवां, कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता में अर्जुन से कहा था, हे अजय, तुम नर हो और मैं हरि नारायण हूँ, और हम ऋषि नर और नारायण उचित समय पर इस दुनिया में आए हैं। नर और नारायण को विष्णु का ही अंश अवतार माना जाता है। आठवां, महाभारत को पंचम वेद, 5वां वेद भी कहा जाता है। नौवां, विदुर मांडुक मुनि द्वारा शूद्र बनने के श्राप के बाद यमराज के अवतार थे, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से कीट को मार डाला था जो दुर्घटना से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। 10वां, कुछ संदर्भों से संकेत मिलता है कि विदुर के पास एक रहस्यमय और बहुत शक्तिशाली धनुष था जो उन्हें स्वयं विष्णु ने उपहार में दिया था। धनुष चलाने वाले को युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ता था। जब कृष्ण कौरवों के साथ शांति बनाने के लिए आते हैं, तब दुर्योधन ने विदुर का इतना अपमान किया कि विदुर ने फैसला किया कि वह युद्ध में भाग नहीं लेंगे और उन्होंने अपना धनुष तोड़ दिया। 11वां, अमृत मंथन सहित पिछली कई घटनाएं मूल महाभारत महाकाव्य का हिस्सा है। पूरे महाकाव्य को परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा संचालित सर्प यज्ञ में फ्लैशबैक के रूप में सुनाया गया था। 12, कृष्ण ने दुर्योधन को भगवत गीता सुनाने की कोशिश की। जाहिर है, अगर दुर्योधन शिक्षित होता तो पूरा युद्ध टल जाता, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण से कहा कि वह पहले से ही जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। कृष्ण से उनका तर्क था कि उनके भीतर कुछ आंतरिक शक्ति है जो उनके दिमाग को यह सुनने की अनुमति नहीं देती है कि क्या सत्य है। 13, कृष्ण यकीनन समझने में सबसे कठिन चरित्र है, क्योंकि भक्ति के बिना कोई भी भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। एक बार तो वह अर्जुन से भी युद्ध करने लगते हैं। भगवान शिव इतने व्याकुल हो गए कि वे लड़ाई रोकने के लिए नीचे उतरे। उन्होंने पूछा कि कृष्ण क्या कर रहे हो। कृष्ण का सरल उत्तर था कि अर्जुन को युद्ध में लड़ने की आवश्यकता है और इसलिए कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। 14, महाभारत वास्तव में ज्ञान का खजाना है। वन पर्व में द्रौपदी सत्यभामा को पत्नी धर्म सिखाती है। वह विस्तृत रूप में एक पत्नी के कर्तव्य और एक पतिव्रत के सिद्धांतों की व्याख्या करती है। 15, कौरवों की उनकी खराब प्रतिष्ठा के कारण गलत नाम दिया गया था, जैसे दुर्योधन, जिसका अर्थ है दुष्ट योद्धा, वास्तव में सुयोधन अच्छा योद्धा।
17 महाभारत में शकुनी कौरवों की ओर प्रतीत होता है, लेकिन उसका गुप्त इरादा पांडव और कौरव दोनों का पतन था। उनकी नफरत के पीछे कड़वा अतीत था। 18 द्रौपदी को 3 बार दुर्योधन ने दरबार में आने के लिए कहा था, क्योंकि उसके पति बाजीगरी में हार गए थे। द्रौपदी इनकार करती रही और दुर्योधन से युधिष्ठिर से सवाल करने के लिए कहा कि उसने खुद को पहले दांव पर लगाया या पहले उसे। दुर्योधन ने द्रौपदी को अपने पति से सीधे अदालत में पूछताछ करने के लिए कहा, फिर भी द्रौपदी ने आने से मना कर दिया। इस पर दुर्योधन ने अपना आपा खो दिया और दुशासन को उसे किसी भी कीमत पर वहां लाने का आदेश दे दिया। 19 जयद्रथ, जिसे मुख्य रूप से चक्रव्यूह में 16 वर्षीय अभिमन्यु की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, वास्तव में 101 और कौरव भाइयों का एकलौता साला था, जिसने कौरवों की बहन दुशाला से शादी की थी। 20वां कृष्ण द्वारा भगवद गीता का कथन न केवल अर्जुन बल्कि हनुमान और संजय ने भी पहली बार सुना था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे और धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं का वर्णन करने के लिए संजय को वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। 21वां मरने से पहले एक लड़की से शादी करने की इच्छा के साथ उलूपी के पुत्र इरावन और अर्जुन ने देवी काली के प्रति अपनी भक्ति दिखाने और युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए आत्म बलिदान दिया। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने उनसे मोहिनी रूप में विवाह किया और उनकी मृत्यु के बाद एक वास्तविक पत्नी की तरह रोए। 22वां द्रौपदी पांचाल राजा द्रौपद की पुत्री थी। उसने तपस्या की और भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव के प्रकट होने के बाद उसने एक ऐसे महान व्यक्ति से विवाह करने का वरदान मांगा जिसमें 14 सर्वश्रेष्ठ गुण हो। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि मनुष्यों की योनि में ऐसे 14 गुण का होना संभव नहीं है, लेकिन द्रौपदी ने जोर किया तो भगवान शिव ने उसे एक इच्छा दी, 5 महापुरुषों के साथ एक विवाह जिसमें 14 ऐसे महान गुण होंगे और साथ ही हर सुबह स्नान करने के बाद वह अपने कौमार्यों को पुनः प्राप्त करेगी। 23वां अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक अत्याचारी राजा थे, जिन्होंने एक दिन झील के किनारे टहलते हुए एक हंस पक्षी और उसके परिवार को देखा। उसने हंस पक्षी की आंखें निकालने का आदेश दिया और बाकी को परिवार को मार डालने की। इसीलिए अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए।